लेसन वन, टीच मी टू लिसन लॉर्ड, जो पोएम मैंने एक्सप्लेन की थी, अब उसके क्वेश्चन आंसर मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ। क्वेश्चन वन है, व्हाट मैसेज डू दोज हु आर आवर नियरेस्ट गिव अस। इसका मतलब है कि जो लोग हमारे सबसे करीब होते हैं वो हमें क्या संदेश देना चाहते हैं, मतलब वो हमसे क्या चाहते हैं। इसका आंसर है, दे गिव अस द मैसेज, मतलब वे हमें ये संदेश देना चाहते हैं या वे हमसे ये कहना चाहते हैं दैट कि वी मस्ट लिसन, हमें सुनना ही चाहिए, एंड पे अटेंशन टू देम, और उनकी बात पर ध्यान देना ही चाहिए, वैसा वो हमसे चाहते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, हु आर द पीपल फार फ्रॉम अस। कौन लोग हैं जो हमारे पास नहीं बल्कि हमसे दूर होते हैं। तो इसका आंसर होगा द होपलेस, मतलब निराश लोग, द फॉरगटन, आज समाज जिनको भूल चुका है ऐसे लोग, एंड द एंग्विश्ड, मतलब जो किसी न किसी प्रकार से प्रताड़ित हैं, दुखी हैं, आर द पीपल फार फ्रॉम अस, ऐसे लोग हमसे दुखी होते हैं। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 3, whom डज़ द पोएट विश टू ट्रस्ट, मतलब कवि किस पर विश्वास करने को कहते हैं, मतलब हमें किस पर विश्वास करना चाहिए। तो थर्ड वाला आंसर होगा द पोएट विशेस टू ट्रस्ट आवर इनर वॉइस, मतलब हमें अपने मन की आवाज़ पर भरोसा करना चाहिए। इट हेल्प्स अस, ये हमारी हमेशा मदद करती है, टू डिस्टिंग्विश बिटवीन व्हाट इज़ राइट एंड व्हाट इज़ रॉन्ग। डिस्टिंग्विश का मतलब होता है फ़र्क करना, क्योंकि हमें क्या सही है और क्या गलत है इसका फ़र्क करना सिखाती है, इसलिए हमें हमारी अंतरात्मा की आवाज़ पर विश्वास करना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 4 है, व्हेन डज़ द पोएट विश टू लिसन टू द वॉइस ऑफ गॉड, हमें ईश्वर की आवाज़ को कब सुनना चाहिए। द पोएट विशेस टू लिसन टू द वॉइस ऑफ गॉड एट ऑल द टाइम्स एंड एवरीवेयर, कवि हमसे चाहते हैं कि हम ईश्वर की आवाज़ को हर समय और हर जगह सुने। क्वेश्चन नंबर 5 है, इन व्हाट ऑर्डर डज द पोएट विश टू लिसन टू द वॉइसेस। अब इसमें हमने जो 4 स्टेंजा पढ़े हैं उसमें हमें इन आवाज़ों को किस क्रम में सुनना चाहिए। डू यू फाइंड एनी सिग्निफिकेंट इन देम, क्या आपको इसमें कुछ महत्वपूर्ण बात लगती है। तो एट फर्स्ट वी शुड लिसन टू अवर नियर एंड डियर वंस, तो सबसे पहले जो लोग हमारे सबसे करीबी हैं, जैसा हमें पोएम में देखा था, हमारे जो परिवार के सदस्य हैं, हमारे मित्रगण हैं, हमारे सहपाठी हैं, हमें उनकी बात को सुनना चाहिए। देन वी शुड लिसन टू द सफरिंग पीपल, फिर हमें उन लोगों की आवाज़ों को सुनना है जो हमसे दूर होते हैं, जो किसी न किसी प्रकार से पीड़ित होते हैं। देन आवर इनर वॉइस, इसके बाद हमें अपने मन की आवाज़ को सुनना चाहिए। एंड एट लास्ट वी शुड लिसन टू द वॉइस ऑफ गॉड, और अंत में हमें ईश्वर की आवाज़ को सुनना चाहिए। और यस, इट इज़ वेरी सिग्निफिकेंट टू लिसन टू द वॉइसेस, तो इन आवाज़ों को हमें सुनना बहुत ज़रूरी होता है। क्वेश्चन नंबर 6 है, व्हाट डू यू सपोज द होपलेस, द फॉरगटन एंड द एंग्विश्ड वांट टू टेल अस, क्या लगता है आपको कि जो लोग हमसे दूर होते हैं, जिसमें निराश लोग होते हैं, भूले हुए लोग होते हैं और मानसिक रूप से दुखी लोग होते हैं, ये हमसे क्या चाहते हैं। इसका आंसर है, दे वांट टू टेल अस देयर सफरिंग एंड वूज। सफरिंग वूज दोनों का मीनिंग लगभग एक समान ही है, दुखी या पीड़ित होना। तो ये लोग, इनके मन की कुछ पीड़ाएँ हैं, इनके कुछ दुख हैं जो ये हमसे बताना चाहते हैं। और वी शुड गिव देम आवर लव, केयर, सिंपैथी एंड सपोर्ट। और ये लोग हमसे क्या चाहते हैं, ये लोग हमसे कोई रुपया पैसा नहीं चाहते हैं, ये लोग चाहते हैं कि हम इनसे प्रेम करें, इनके साथ किसी प्रकार का पक्षपात ना करें, हम इनकी परवाह करें, हमें इनके प्रति सहानुभूति रखना चाहिए, और हो सके तो हमें इनको सपोर्ट करना चाहिए। अगर हम किसी प्रकार से भी अगर इनका सहयोग कर सकें, मदद कर सकते हैं, तो हमें करना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 7 है, हाउ कुड लिसनिंग टू वंस इनर वॉइस बी हेल्पफुल, तो किसी के भी मन की आवाज़ उसके लिए किस तरह से मददगार हो सकती है, मतलब अगर हम मन की सुनते हैं तो ये हमारी हेल्प कैसे करेगी। तो लिसनिंग टू वंस इनर वॉइस कुड बी हेल्पफुल, तो अगर कोई व्यक्ति अपने मन की आवाज़ को सुनता है तो उसके लिए मददगार हो सकती है, बट
डिस्टिंग्विशिंग बिटवीन व्हाट इज़ राइट एंड व्हाट इज़ रॉन्ग। तो ये हमें ये फ़र्क करना सिखाती है कि क्या सही है और क्या गलत है। इट शोज़ अस राइट पाथ, और हमारे मन की आवाज़ हमेशा हमें सही रास्ता दिखाती है। तो हमें इस पर बिल्कुल ट्रस्ट या भरोसा करना चाहिए। लास्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द ओवरऑल मूड ऑफ द पोएम टीच मी टू लिसन लॉर्ड। जो पोएम हमने पढ़ी है, इसका कुल मिलाकर ये पोएम हमें क्या संदेश देना चाहती है, क्या मैसेज है इस पोएम का। तो द ओवरऑल मूड ऑफ द पोएम इज़ टू बी ए गुड लिसनर। इस पोएम का कुल मिलाकर ये संदेश है कि हमें एक अच्छा श्रोता बनना है। वी मस्ट लिसन टू वन एंड ऑल। हमें सभी को ध्यानपूर्वक सुनना चाहिए। थैंक यू।